बात रखना बहुत बड़ी बात नहीं है, बात कितना मजबूत तरीके से आप सदन में रखते हैं, ये एक जो है कि बहुत बड़ा मुद्दा होता है। एक बात तो है कि अगर आज के वक्त में एक बात तो जरूर लोग सोचते होंगे कि जहां जहां से जयराम महतो की पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था और जो दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे आके रह गया, आज वो लोग अफसोस करते होंगे कि काश ये लोग को भी हम जिता के जयराम महतो का हाथ को मजबूत सदन में किए होते, ताकि जयराम महतो और बेबाकी तरीके से जो है कि अपनी आवाज को बुलंद करता। जय हिंद, जोहार झारखंड, मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो जब सदन में मुद्दा को उठाया तो आखिर कितना असरदार रहा और सरकार उस मुद्दा को लेकर क्या की, ये सारी बात जो है किस वीडियो में करेंगे। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहे। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि जयराम महतो पहला दिन जब उन्हें मौका मिला सदन में अपनी बात रखने को, तो वो दिन जो है कि वो 2-3 मुद्दा को रखे थे। अब बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था, वो छात्र हित के लिए जो है कि मुद्दा उठाए थे और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ, उस एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद झारखंड के जो छात्र हैं वो उनका विरोध में था कि भाई कि जो रिजल्ट दिया गया उसमें काफी ज्यादा गड़बड़ी है, तो इसको जो है कि रद्द किया जाए। इस बात को लेकर जयराम महतो सदन में आवाज उठाए। और दूसरा जो काफी महत्वपूर्ण बात यह था कि भाई कि कुछ मजदूर जो झारखंड का है, जयराम महतो का जो विधानसभा डुमरी विधानसभा से सटा हुआ एक दूसरा विधानसभा बगोदर है, वहां का जो है कि कुछ मजदूर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है कैमरून, वहां पे 47 मजदूर झारखंड के फंसे हुए हैं। इस बात को भी लेकर जो है कि जयराम महतो मुद्दा उठाए थे। तो चलिए ये दोनों पर डिस्कस करते हैं कि आखिर जयराम महतो का मुद्दा उठाना, उसके बाद सरकार क्या हरकत में आई या सरकार क्या की नहीं की। तो पहला ये देखते हैं कि वो जो मजदूर अफ्रीका में जो फंसे हुए हैं कैमरून देश में, उनका क्या स्थिति। क्योंकि जयराम महतो इस बात को कहे कि जो हमारे 47 मजदूर कैमरून में फंसे हुए हैं उन्हें सिर्फ पानी पी के अपना जीवन बचा रहे हैं, लेकिन इतनी मजबूत तरीके से जयराम महतो सदन में आवाज उठाया, अपनी बात को रखा कि भाई अंत में यहां झारखंड की सरकार जो है कि हरकत में आती है। उसके बाद हमारा एम्बेसी जो है कि वो एम्बेसी जो है कि फिर कैमरून के एम्बेसी से जो है कि संपर्क करता, उसके बाद जो है कि वो 47 मजदूर जो कैमरून में झारखंड का फंसे हुए हैं उनको जो है कि खाने पीने की फिर मुहैया कराई जाती है, फिर उनका पेमेंट उनको जो है कि रिलीज किया जाता है। ये होता है ताकत सदन में आवाज उठाने का। बहुत ऐसे विधायक हैं कि भाई सदन तो चले गए हैं, लोग उसे चुन दिए, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मुद्दा अगले 5 साल में वो नहीं उठाएगा, सिर्फ जो है कि वहां पे बेंच थपथपाने के लिए वो गया है। तो ऐसे लोगों को सदन में भेजना उचित नहीं है। हमेशा जो है कि पढ़ा लिखा लोगों को सदन में भेजने के बाद ये होता है। ये बात जो है कि जयराम महतो साबित किया कि भाई कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर सदन में आप चुनकर भेजते हैं तो आपके मुद्दा जो है कि वो किस तरीके से उठाया जाता है सदन में, ये बात लोगों को सिखा रहा है जयराम महतो। ये बात तो समझना होगा। झारखंड के और भी विधानसभा में जितने भी और भी ऐसे विधायक को आप चुन के भेजे जो आपका मुद्दा को उठा सकता है। लोग जो है कि विकास सिर्फ क्या समझते हैं, विकास ये समझते हैं नली बन जाना, पुलिया बन जाना, तो गटर बन जाना, ठीक है, ये विकास है। मेन विकास आपका क्षेत्र आपके विधानसभा का तब होगा जब आपका विधायक सदन में आपके विधानसभा का जो कमियां है, जिस विकास की बात है, वो कितना मजबूत तरीके से सदन में रखता है। ये बहुत बड़ा डिपेंड करता है आपके क्षेत्र का डेवलपमेंट में। अब चलिए दूसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। जिस बात को लेकर जयराम महतो बड़ा जो है कि प्रखर तरीके से सदन में बात रखे, वो था जेएसएससी सीजीएल का मामला। जेएसएससी सीजीएल का मामला को लेकर जयराम महतो एक बात कहे कि जो लोग जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वैसे झारखंड के बच्चे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को इस बात को पहल करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या होनी चाहिए। तो इसमें कुछ बात जो है कि थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि एक बात है, कहता है जेएसएससी सीजीएल को लेकर जयराम महतो का एक कोट किया हुआ है। कोट ये कहता है कि छात्रों के सपने टूट रहे हैं, सपने नस्तनाबूद हो रहे हैं, और याद रखिए मुख्यमंत्री महोदय, छात्रों की सपनों के बीच पहाड़ आए, दरिया आए, चट्टान आए, छात्र टकराएंगे, सांच को आज क्या है। बात सही है। आप अगर छात्रों की अरमान को अगर आप जो है कि चूर चूर करेंगे तो भाई वो पहाड़, दरिया या फिर सैलाब से भी टकराने के लिए तैयार है। और इस बात का जो है कि सबूत जो है कि 10 तारीख को जब झारखंड में जो है कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर बंद, मतलब हजारीबाग बंद का जो है कि आह्वान किया गया, उसके बाद एक प्रोटेस्ट किया गया कि इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। उसके बाद होता क्या है, कुछ लोगों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, लेकिन छात्र जो है कि अपने मंसूबे में अडिग हैं
कि भाई पहाड़ भी आए तो भी लड़ेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लाठी कितना चला रहे हो, सरकार की जो है कि महकमा हमारे ऊपर लाठी कितना चला रहे, ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा ये है कि भाई कि 15 दिसंबर को एक ऐलान कर दिया गया कि भाई कि हम लोग जेएसएससी सीजीएल का घेराव करेंगे, पूरे झारखंड से छात्र वहां महाजुटान होगा। इस बात को देखते हुए और साथ ही साथ जयराम महतो को सदन में बेबाक तरीके से अपने मुद्दा को उठाना, ये होता है कि उसका एक बात देखिएगा कि क्या होता है। कहता है कि सीएम ने दिया आदेश कि भाई सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ियों का सीआईडी जांच होगी। ये होता है किसी मुद्दा को सदन में उठाने के बाद का हरकत। तो वाकई में इसमें जो है कि सरकार की भी पहल है, तो सरकार के लिए भी धन्यवाद है। लेकिन जो सबसे ज्यादा अगर किसी को अगर क्रेडिट मिलना चाहिए तो जयराम महतो को मिलना चाहिए कि भाई आज सरकार को इतना घेरा गया सदन में, बस एक ही है, लोग तो एक ट्रेंड चल रहा है कि 80 एक तरफ और इकलौता टाइगर एक तरफ, तो वो बात सच साबित हो रहा है जिस तरह से वो मुद्दा उठा रहा है। जयराम महतो जो है कि पढ़ा लिखा लड़का, 29 साल का, भाई जिस चीज को वो नहीं जान रहा उसे पढ़ के भी वो सदन में जो है कि उठा रहा है, भाई पढ़ के जा रहा है सदन में अपनी बात को उठाने के लिए। जिस तरह से जो है कि जब दूसरे बार उन्हें मौका मिला तो मतलब महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद जब मौका मिला तो सीडी रेशियो का मुद्दा जो उठा, भाई क्या मुद्दा है भाई। अगर इस मुद्दा को लोग अगर पूरे झारखंड में नहीं समझ पाएंगे तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि सीडी रेशियो क्या है। हालांकि मैया सम्मान योजना के प्रति जो है कि जयराम महतो बहुत कुछ बोले हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट अगर पूरे इस आने के दरमियान में देखने को मिला तो वो है सीडी रेशियो। सीडी रेशियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज है, आपकी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड चीज है। आपके झारखंड की डेवलपमेंट तभी होगी जब आपका इकोनॉमिकल व्यवस्था काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। और ये कैसे होगा, तो भाई यहां पर ये दिखा, अभी वो जेएसएससी सीजीएल का जो मामला अभी चल ही रहा है, तो यहां पर सीआईडी का जो है कि आदेश दिया कि भाई इसकी जांच जो गड़बड़ी हुई है वो आने की मतलब इसके ऊपर। लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि 225 पदों पे मतलब वैकेंसी आई थी, 21 और 25 मतलब सितंबर को जो है कि एग्जाम हुआ, उसके बाद रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। अब सरकार हरकत में आती है, सदन में आवाज उठाने के लिए लोग चाहिए। तो एक बात तो है कि अगर आज के वक्त में एक बात तो जरूर लोग सोचते होंगे कि जहां जहां से जयराम महतो की पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था और जो दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे आके रह गया, आज वो लोग अफसोस करते होंगे कि काश ये लोग को भी हम जिता के जयराम महतो का हाथ को मजबूत सदन में किए होते, ताकि जयराम महतो और बेबाकी तरीके से जो है कि अपनी आवाज को बुलंद करता। तो लेकिन खैर कोई फर्क नहीं है, जयराम महतो जिस अंदाज में सदन में अपनी बात को रख रहे हैं वाकई में सरकार की ध्यान को अपनी ओर खींच रहा है। और सरकार की ध्यान के साथ साथ पूरे झारखंड में जो है कि उनकी एक चर्चा हो रही है कि जितना बेबाक तरीके से, जिस एग्रेसिव मोड में जो है कि वो सदन के बाहर बात रखते थे, उसी एग्रेशन में जो है कि वो सदन के अंदर भी अपनी बात को रख रहे हैं। बात रखना बहुत बड़ी बात नहीं है, बात कितना मजबूत तरीके से आप सदन में रखते हैं, ये एक जो है कि बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो सदन में जिस तरीके से अपने विधानसभा का तो मुद्दा उठा के ही साथ जो है कि दूसरे भी विधानसभा पूरे झारखंड के जो है कि मुद्दा को वो लेके चल रहे हैं, आने वाले वक्त में वाकई में कि 2029 का एक काफी बेहतर माहौल जो है कि क्रिएट हो रहा। अभी से लोग इस आस में देख रहे हैं कि वाकई में टाइगर जो है कि टाइगर के रूप में दहाड़ मार रहा है। क्या होता है, क्या जो है कि सदन में उठाने के बाद जयराम महतो का जिस तरह से बेबाक तरीके से अपने मुद्दा को उठाया, क्या आने वाले वक्त में सरकार और भी इनके मुद्दे के ऊपर ध्यान को देगा या फिर क्या होता है? क्या ये जयराम महतो को क्रेडिट जाता है कि आज कैमरून में फंसे 47 मजदूर को वहां की एम्बेसी हरकत में आती है, वहां पर जो हमारा एम्बेसी है वो हरकत में आता है और आने के बाद जो है कि उनका जो पेमेंट काफी दिनों से नहीं मिल रहा था, खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा था, अब उसे मुहैया करवा दिया गया। तो ये क्या जयराम महतो को क्रेडिट जाता है या फिर जो है कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है कि गड़बड़ी को लेकर सीआईडी जांच की जो आदेश दिया, तो इसमें जयराम महतो का क्रेडिट है या नहीं है? क्या लगता है आपको? अगर आपको लगता है कि ये क्रेडिट गोज टू जयराम महतो तो फिर आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।